ट्रेडर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लाइन ऑफ ट्रेडिंग। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एमएसएस इन एसएमसी। अगर आपको नहीं पता कि एमएसएस क्या होता है तो एमएसएस का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो आप लोग जो है बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि मान लो अगर कोई भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में हमेशा आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, अगर आप लोगों को कोई पीओआई मिलता है तो वो पीओआई काम करेगा या फिर नहीं करेगा उसका कंफर्मेशन हम लोगों को एमएसएस से मिलता है। अब एमएसएस क्या होता है वो हम लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पूरा समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एमएसएस के बारे में कुछ ऐसे प्रो टिप्स भी देने वाला हूँ जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं गाइस, ठीक है, आपके ट्रेडिंग लाइफ के। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि एमएसएस क्या होता है और इसको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करते हैं एक प्रो ट्रेडर की तरह। तो चलिए गाइस बढ़ते वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले अगर आप लोगों को एमएसएस को मार्क करना है, अब सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि एमएसएस को यूज एग्जैक्टली कहां पे करना है, ठीक है, क्योंकि एमएसएस क्या होता है वो मैं अभी 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन कहां पे यूज करना है ये आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले एमएसएस को समझो कि एमएसएस क्या होता है। मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूं। देखो, मान लो अगर मार्केट में कोई भी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मान लो मार्केट में कोई भी ट्रेंड चल रहा है, ये एक मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, इस पूरे लेग में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है जहां पे कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई करते हुए आ रहा है। सडनली मार्केट क्या करता है, इस रिसेंट लोअर हाई को ब्रेकआउट कर देता है, रिसेंट लोअर हाई को ये तोड़ देता है। सो ये जो पॉइंट है गाइस, ये हम लोग एमएसएस भी बोल सकते हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई एमएसएस और चौक में डिफरेंस क्या है। देखो, एमएसएस हम लोग देखते हैं हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे, बट चौक हम लोग हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे नहीं देखते। बात को समझो। देखो, एमएसएस क्या होता है, कोई भी अगर यहाँ पे ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा है, कोई भी अगर ये स्विंग हाई बनाते हुए आ रहा है, अगर रिसेंट स्विंग और ब्रेकआउट होता है तो इसको हम लोग एमएसएस बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और चौक किसको बोलते हैं पता है, जब मार्केट आईडीएम स्वीप करते हुए एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड करता है ऐसे, जब ये वाला जब लोअर हाई ब्रेकआउट होता है तो इसको हम लोग चौक बोलते हैं। तो चौक और एमएसएस के अंदर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। जस्ट एकदम सिंपल सा समझो कि एमएसएस उसको कहते हैं जहां पे रिसेंट स्विंग हाई ब्रेकआउट होता है, ना कि लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई ब्रेकआउट को भी आप लोग एमएसएस बोल सकते हो, लेकिन चौक को आप लोग भी एमएसएस बोल सकते हो। चौक और एमएसएस बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन रिसेंट स्विंग हाई ब्रेकआउट को भी हम लोग एमएसएस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करने को हम लोग चौक कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब एमएसएस को आप लोग चौक नहीं बोल सकते, लेकिन चौक को आप लोग एमएसएस बोल सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में ये आप लोग समझ लो कि कोई भी अगर डाउन ट्रेंड अगर चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा होगा तो रिसेंट जो स्विंग लो होगा उसको अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट ने, अगर रिसेंटली यहाँ पे आकर कोई डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड आवर बेरिश एमएसएस। और जब मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में चलता है और सडनली जब कोई डिस्प्लेसमेंट देता है विद ब्रेकआउट ऑफ अ रिसेंट लोअर हाई, तो वो होता है हमारा बुलिश एमएसएस। समझ में आया। अब इसको आप लोगों को देखना कहां पे, ठीक है, क्योंकि एमएसएस तो मार्केट में बहुत जगह बनता है, आप लोगों को एग्जैक्टली कहां पे देखना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। एंड वही एक रियल सीक्रेट है, ठीक है, जो कि आप लोगों को नहीं पता। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, मैं आपको पहले एक समरी दे देता हूं कि कैसे इसको आप लोग यूज करोगे, ठीक है। ओके, इफ यू सी कि अगर मार्केट ऐसे अगर ऊपर आ रहा है, पहले मैं आप लोगों को बेरिश एमएसएस का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। मान लो मार्केट हायर लो हायर हाई बनाते हुए अगर ऊपर आ रहा है और सडनली एक डिस्प्लेसमेंट देता है यहाँ पे, एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट देता है यहाँ पे, तो ये जो सडन डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए एमएसएस। अब ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो एमएसएस है ये चौक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर ऐसे आ रहा होता तो इसको हम लोग चौक भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। जब ये एमएसएस होगा तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि मार्केट का जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। जब आप लोग बेरिश एमएसएस देखोगे, ऐसे, जब अगर हायर टाइम फ्रेम पे मान लो मार्केट अगर ऐसे डाउन ट्रेंड करते हुए आ रहा है और यहां पे जस्ट एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, कहां तक, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई तक, यहां पे आप लोगों को एमएसएस देखना है। मान लो अगर यहां पे कोई भी आपका बीजीआई ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है,
यहाँ पे अगर कोई भी आपका एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक हो, सो इस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट वेयर यू सी अ एमएसएस। और ये एमएसएस आपका ये जो पीओआई है, इसका जब ये एमएसएस हो जाता है तो इस पीओआई के चलने का एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाता है। कहां तक? यहां तक। ओके, समझ में आया कि आप लोगों को देखना कहां पे है? हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे देखना है आपको, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे अगर आप लोग एमएसएस देखोगे तो वहां पे एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव होता है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अभी एमएसएस दिखा दूं, यहाँ पे बहुत सारे एमएसएस यहाँ पे मार्केट में बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं ड्राइंग को पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एमएसएस तो बहुत सारे बनते हैं, यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये देखो ये ब्रेकआउट किया। अभी ये ब्रेकआउट करने के बाद आप लोग एंट्री कहाँ पे करोगे? या तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ से अगर डायरेक्ट एंट्री करोगे तो यहाँ पे यहाँ तक मिनिमम तो टारगेट रखोगे। और भी एमएसएस हुआ, ये देखो एमएसएस तो बहुत सारे होते हैं। ये देखो ये वाला एमएसएस, ये वाला एमएसएस। तो इसके बाद तो मार्केट यहाँ तक आ गया, तो कंसोलिडेशन में चला गया। तो वो एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो एमएसएस का जो रियल एक्यूरेसी है वो भी 60 to 70% है, ठीक है। एमएसएस के बाद अगर मार्केट कोई भी ट्रेंड में अगर उस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो वहां पे आप लोगों का जो है एक्यूरेसी इंप्रूव होता है, ठीक है। अब एक प्रो टिप क्या है? यू विल सी हायर टाइम फ्रेम पीओआई एंड मार्क द एमएसएस एट द लोअर टाइम फ्रेम। मतलब मान लो अगर मार्केट का ट्रेंड 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अप है, तो देखना कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को पीओआई ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी ड्रॉ करना है। और जब मार्केट वहां पे या मान लो यहां से 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आएगा, क्योंकि अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का यहां से अगर पीओआई तक आएगा तो एक शॉर्ट टर्म तो डाउन ट्रेंड चलेगा। तो जब सडनली इसको ब्रेकआउट करके 15 मिनट पे जब यहाँ पे एमएसएस करेगा, दैट इज द पॉइंट वेयर यू वुड लाइक टू एंटर इन अ लॉन्ग पोजीशन। ओके, सेम ये बुलिश एमएसएस है, सेम बेरिश एमएसएस का भी है, ठीक है। जब मार्केट, ठीक है, ये बुलिश एमएसएस है। अब मैं आपको बेरिश एमएसएस भी एकदम सिंपल है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और कोई भी पीओआई को अगर यहाँ पे टैप करता है और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म अगर यहाँ पे अप ट्रेंड आ रहा है और जब ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का ब्रेक होता है विथ द पीओआई, अगर टैप होते ही अगर ये शॉर्ट टर्म एमएसएस यहाँ पे होता है, यहां से आप लोगों को करना है एक शॉर्ट ट्रेड लेना है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, ठीक है। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। नाउ इफ यू सी कि मार्केट यहां से जो अप ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, सो यहां पे आप लोग क्या देखोगे? अप ट्रेंड में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स देखोगे, राइट। सो इफ यू सी कि यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड एडिशनल कंफर्मेशन के लिए इफ यू सी यहाँ पे एक आईडीएम स्वीप भी हो रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वो वीडियो ऑलरेडी दिखा दिया है कि ट्रेंड को कैसे मेजर करते हैं, उससे आप लोग एक्यूरेसी इसका और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है। नाउ यहां से ऊपर जाएगा मार्केट, ये कंफर्म कैसे करोगे? यहां से तो मार्केट आ रहा है यहाँ पे, जब यहां से यहां तक आएगा तो यहाँ पे देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड चलेगा। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी शिफ्ट करा, तो वो मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था, ठीक है। नाउ इफ यू सी ये 4 घंटे का वो ऑर्डर ब्लॉक है एंड इफ यू सी कि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां से यहां तक एक पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब इस पूरे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बहुत सारा एमएसएस हुआ, देखो यहाँ पे एमएसएस हुआ, यहाँ पे एमएसएस हुआ, यहाँ पे एमएसएस हुआ। क्या हर एक एमएसएस पे बाइंग करोगे? नहीं। कौन सा एमएसएस काम किया? इफ यू सी जब ये ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म किया इस एमएसएस ने। जैसे ही इस एमएसएस ने इसको कंफर्म किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जब यहाँ पे एमएसएस हुआ रियल, ये इसको हम लोग रियल एमएसएस कहते हैं, ये एमएसएस वर्क करेगा। एंड नाउ आप लोगों को यहां से एंट्री करना है, ठीक है। जब ये एमएसएस हो जाएगा तो रिसेंट का कोई भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी को देख के आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे स्विंग लो के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो एंड इफ यू सी हियर इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देख रहे हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इफ यू सी कि जब मार्केट यहाँ पे अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है। नाउ एक और ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक आईडीएम स्वीप हुआ था, तो ये भी एक एडिशनल कंफर्मेशन है। तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे एफबीजी है। आप लोग एफबीजी को भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों को ही आप लोग मेजर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एफबीजी से ही रिवर्स हो गया, सो एफबीजी को भी आप लोग मेजर कर सकते हो। एफबीजी भी एक तरीका का पीओआई ही होता है, ठीक है। नाउ इफ आई गो टू द टाइम फ्रेम, ओके।
अब अगर इस एफबीजी ने देखो यहाँ पे कितने सारे एमएसएस हुए थे, यहाँ पे भी एक एमएसएस हुआ, ठीक है, यूसी यहाँ पे भी एक एमएसएस हुआ था, यहाँ पे भी एक एमएसएस हुआ था, ठीक है, बहुत सारे एमएसएस हुआ था। एंड यूसी जब मार्केट अप ट्रेंड में था, सो इस पॉइंट से जब मार्केट अप ट्रेंड में था तो इस पॉइंट से यहां तक एक डाउन ट्रेंड चल रहा था शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ, जब ये एफबीजी टैब हुआ, तो इस एफबीजी से मैं बाइंग क्यों करूंगा? मैं अगर आप लोग ऐसे ही बाई करते, अगर ये टैब होते ही आप लोग अगर बाई कर लेते, ठीक है, ये लोग का स्टॉप लॉस लगा लेते, तो क्या गारंटी है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा? यहां से तो थोड़ा ऐसे ऊपर जाके वापस से इसको फेल कर सकता था। इसको कंफर्म कैसे करोगे? एमएसएस का यहाँ पे देखो ट्रेंड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पूरे ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया। नाउ व्हाट यू सी, रिसेंट क्या कोई एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे? इफ यू सी यहाँ पे टैप कर रहा है, नाउ यू विल एंटर फ्रॉम हियर, इसको कट करता हूँ, यू विल एंटर फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपने कंफर्म कर लिया ये एफबीजी वर्क करने वाला है, ठीक है, इसका एक्यूरेसी इंप्रूव होता है। नाउ सी द रिस्क रेशियो, देखा आपने 1:4। इसके बाद मार्केट और भी ऊपर गया। अगर आप लोगों के पास होल्डिंग करने का स्किल है तो आप लोग होल्डिंग भी कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि आप लोग अगर बिगिनर्स हो तो 1:2 पे ही निकल जाना, ठीक है, उससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होता है। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट थिंग जो आप लोगों को फॉलो करना है हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के साथ। ओके, समझ में आया ये आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस देखो, ठीक है। एंड इफ यू सी कि अभी का अभी एक देखो एग्जांपल है, इफ यू सी दैट, देखो ये अभी का एग्जांपल है, एकदम रिसेंट दिखा रहा हूं मार्केट, एकदम ये रिसेंट मार्केट में है। देखो मैंने अभी देखा इसलिए मैंने अभी दिखा रहा हूं। इफ यू सी यहाँ पे एक एफबीजी है और ये ट्रेड आई थिंक मैंने भी लिया था, ये ट्रेड आई थिंक ये जीबीपीयूएसडी का ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने $50 का प्रॉफिट किया था। सो मैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखो मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे मैंने पहले क्या किया, ये एफबीजी ड्रॉ किया। एंड इफ यू सी कि मार्केट यहाँ पे आईडीएम स्वीप भी किया था, यहाँ पे देखो ये पहला स्विंग लो, यहाँ पे ये स्विंग लो को इसने तोड़ा। एंड इफ यू सी दैट इज काइंड ऑफ आईडीएम स्वीप, तो यहाँ पे एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। आप लोग ये भी देख सकते हो, ट्रेंड के वीडियो में भी मैंने आप लोग ऑलरेडी बोला है, तो वो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी आप लोग देख लो, ठीक है। सो जब ये इसको टैप किया तो मैं इस एफबीजी से बाइंग क्यों करूंगा, कंफर्म कैसे करूंगा, वही बात है ना। तो जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा एंड आई विल सी फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड नाउ यू कैन सी कि यहां पे देखो एक एमएसएस यहां पे हुआ, यहां पे एक एमएसएस हुआ। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग हाई ठीक से नहीं है, तो मैं आई थिंक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैंने ये लिया था आई थिंक, या दैट्स या इफ यू सी कि यहाँ पे एमएसएस हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एमएसएस हुआ था, दैट इज द एमएसएस पॉइंट। यहाँ से देखो ये पूरा जब डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया था, इसको मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम लोग उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रिसेंट क्या कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है यहाँ पे। यू सी कि जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने टैप किया यहाँ पे। यू सी ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफबीजी भी था यहाँ पे। सो यू कैन एंटर फ्रॉम हियर, और मैंने आई थिंक यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ पे नहीं किया था, बट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यहाँ पे एंट्री बनता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोग स्विंग लो के नीचे रख सकते हो। एंड इफ यू सी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो ये आप लोग करके आ रहे हो। अब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को कंफर्म कर रहे हो शॉर्ट टाइम फ्रेम के एमएसएस के साथ, ठीक है। ये एक रियल टेक्निक होता है एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को कंफर्म करने का, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसको अप्लाई जरूर करना गाइस अपने ट्रेडिंग में। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट टेक्निक है एक रियल ट्रेंड को मेजर करने के लिए और ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उससे इस स्ट्रेटजी के साथ अगर उसको आप लोग मर्ज करोगे तो एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव होगा। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।